बेचने के अलावा आमदनी का मोहन के पास कोई और साधन नहीं था। उसने मेहनत मजदूरी करने का फैसला कर लिया। बिना ईंधन के तो गाड़ी नहीं चलती, फिर भूखा प्यासा मोहन कहाँ तक चलता। पाई पाई जोड़ के ये क्या किया? चक्कर आ गया था सेठ। अरे तेरे चक्कर में मेरी शक्कर बर्बाद हो गई। निकल जा पाई पाई जोड़ के। सेठ मेरी मजदूरी। अरे मेरी मजबूरी भी तो समझ, नुकसान करके मजदूरी मांग रहा है। अरे जा भैया, पाई पाई जोड़ के तो जा। अपने भाग्य को कोसता मोहन खाली पेट सोया तो उसने सपने में देखा। हाँ? हाँ? भाग्य की देवी तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जा पर्वत के उस पार काले पत्थर पर उनका ध्यान कर, तेरा कल्याण होगा। जो आज्ञा तथास्तु। हाँ? 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 अपने सपने के बारे में बसंती को बताकर सुबह होते ही मोहन निकल पड़ा भाग्य की देवी से मिलने। मोहन से बहुत कुछ छीना था, अब कोई उसके चने भी छीन ले, ये मोहन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। बड़े आए मेरे चने खाने वाले। हाँ? हाँ? ओह, तो तुम्हें भी भूख लगी है? ये लो चने खाओ। लगी तो है, लेकिन इन मुट्ठी भर चनों से हमारा क्या होगा? दौड़ते हुए घोड़े तो मोहन ने बहुत देखे थे, बोलता हुआ पहली बार देखा। बातों ही बातों में घोड़ों को पता चला कि मोहन भाग्य की देवी से मिलने वाला है। तो एक घोड़ा बोला, भाई उनसे बोलकर हमारा मैदान भी हरा भरा कर देना। मोहन से ज्यादा घोड़ों को जल्दी थी कि वो भाग्य की देवी से मिले। चलो चलता हूँ। अरे हंसने की आवाज। घबराओ मत भाई, मैं फल नहीं दे सकता तो क्या छाया तो दे ही सकता हूँ। तुम बोल सकते हो? हाँ, पर मेरे पास फल न होने से मेरी सुनेगा कौन? पशु पक्षी भी मेरे साथ खेलने नहीं आते। देखा ना, फलों से लदे मेरे साथी कैसे हंसते हैं मुझ पर। फिक्र मत करो पेड़ जी, मैं भाग्य की देवी से तुम्हारे लिए फल मांगूंगा। सच? हाँ, अब मुझे छोड़ दो, बहुत दूर जाना है। दूर जाना है तो ये लो। अरे मैंने छोड़ने के लिए बोला था, फेंकने के लिए नहीं। मोहन अपनी मंजिल के करीब था, लेकिन तभी उसे प्यास लगने लगी और उसने देखा ओ राहगीर, इस पानी को हम
चुके मोहन को चिड़ियों का बोलना क्या हैरान करता। फिक्र मत करो चिड़िया रानी, मैं भाग्य की देवी से कहूँगा कि यहाँ फिर से झरना बहेगा। चिड़ियों को तसल्ली और अपने हिस्से का पानी देकर मोहन अपनी मंजिल तक पहुंच गया और भाग्य की देवी का ध्यान करने लगा। आंखें खोलो मोहन। देवी, तुम्हारी लगन और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। भाग्य की देवी ने जैसे ही वरदानों की बात की, मोहन को घोड़ों, आम के पेड़ और चिड़ियों की याद आई जो उसे रास्ते में मिले थे। भाग्य की देवी से उसने उनके दुख दूर करने की प्रार्थना की। तथास्तु। जैसा देवी ने बोला था, मोहन ने ठीक वैसा ही किया। उसने झरने के पास कूदकर जैसे ही बॉक्स हटाया, पानी की मोटी धार के साथ झरना फिर से बहने लगा। धन्यवाद मित्र। चलता हूँ। अब मोहन आम के पेड़ के पास आया और जैसे ही उसने पेड़ की जड़ से फंसा हुआ बॉक्स हटाया, तो पेड़ पर फल आ गए। धन्यवाद मित्र। भाग्य की देवी ने कहा था कि अगर साफ दिल का कोई इंसान मैदान में रखा हुआ चौकोर पत्थर हटा दे, तो मैदान फिर से हरा भरा हो जाएगा। साफ दिल का आदमी कहाँ मिलेगा? इस पत्थर को तुम ही क्यों नहीं हटा देते? घोड़ों की जिद पर मोहन ने डरते हुए पत्थर को हटाया। अब जो अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचे, तो उससे साफ दिल का इंसान और कौन होगा? वो मोहन ही था। धन्यवाद मित्र। सबकी मदद करके मोहन घर आया तो उसका स्वागत नहीं हुआ। क्या तुमने देवी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा? खाली हाथ आ गए? अपने मित्रों की परेशानी के सामने मैं अपनी परेशानी भूल गया था, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। देखो, देवी ने कहा था कि बॉक्स को अपनी पत्नी के सामने ही खोलना। मोहन ने दूसरों की मदद की। भाग्य ने उसका साथ दिया। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई।